ये जो वीडियो में आपको लड़का दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में बिंडा है, ये लड़का हमें मारने के लिए ये बिंडा लेकर आया था। हुआ कुछ यूँ कि आज गुड़गांव से फतेहाबाद जब हम लोग आ रहे थे तो बीच रास्ते में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, कल रात को बारिश थी, कल शाम को बारिश थी और हरियाणा के बहुत सारे इलाकों में बारिश देखने को मिली थी। तो जब हम लोग आ रहे थे तो ऑफ कोर्स बात है, जब हाईवे पे है तो आपकी गाड़ी की स्पीड 80 टू 90, 90 टू 100 भी हो जाती है। तो हमारी गाड़ी की स्पीड भी इतनी ही थी और इतनी देर में ही पानी आता है तो भाई जैसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट उसके बावजूद भी थोड़ा सा पानी उछल कर इस गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर गिर जाता है। ड्राइवर तो नहीं, कंडक्टर सीट की तरफ ये लोग बैठे हुए थे तो उधर गिर जाता है। तो गिरने के बाद इन लोगों ने रोहतक से लेके हमारा पीछा किया, वो भी हांसी के हांसी का जो बाईपास आता है उससे पहले एक पेट्रोल पंप आता है वहाँ तक। और वहाँ तक पीछा करने के बाद जब वही बात है कि हम लोगों को पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगानी थी अपनी, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, तो जैसे ही पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ी लगाई तो गाड़ी लगाते के साथ ही मैंने मेरे ब्रदर को कहा कि तुम बैठो, मैं एक बार आती हूँ। तो गाड़ी एकदम बिल्कुल फुल्ली स्पीड में ये सामने से आई और आते के साथ ही हमारे सामने लगाई। मैंने चीनू को कहा, मैंने कहा चीनू फटाफट से विंडो बंद कर, गेट लॉक कर, मैं देखती हूँ। मैंने फटाफट से इनके गेट लॉक करवाए। गेट लॉक करवाने के बाद दीज पीपल आर लाइक, कड़े है वो, कार्ड उसने बार, कार्ड उसने बार। मतलब पहले तो इन्होंने अपनी विंडो ओपन करी है, खिड़की ओपन करी, खिड़की ओपन करने के बाद फिर ये उतर के पीछे गया। पीछे जाने के बाद इनकी डिग्गी के अंदर बिंडा था, बिंडा उठा के लेके आया। उसके बाद फिर ये आया, फिर मैं इसके आगे अड़ गई। कहता है उतार इसने, नीचे उतार इसने, मैं देखूंगा इसने। उसके बाद मैंने कहा अरे भाई क्या बात होगी, क्या बात होगी? बोला पानी उछाल कर जाओगा कि हमारी सारी की सारी गाड़ी गंदी कर दी, नू कर दी, नू कर दी। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। मैंने कहा मारा पिट्टी के ऊपर आओगे क्या? मैंने कहा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, गलती होगी, माफ़ कर दो। मैंने माफिया तक भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग देवर लाइक अब्यूजिंग अस। और वही बात है कि मैं शांत रही तो इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ कि भाई हाँ ये लोग मान भी गए चीज़ों को, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे लोग भी आ गए थे। मैंने हालांकि पेट्रोल पंप वालों को भी कहा, मैंने कहा सर प्लीज़ आ जाओ, इन लोगों को रोको क्योंकि ये मेरे भाई को मारने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति और थे। तो उसके बाद बड़ी 5 से 10 मिनट के बाद, जब जद्दोजहद के बाद, कम से कम 20 मिनट तो हो गए होंगे, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद ये लोग गए। बात कुछ भी नहीं थी। मानती हूँ कि गलती इतनी थी कि भाई गाड़ी स्पीड में थी, हमारी 80 टू 90 की स्पीड थी, लेकिन आप भी अगर हाईवे से जा रहे हो तो आप भी अपनी विंडो को बंद करके रखो ना भाई साहब। अगर आप अपनी खिड़की खुली रखोगे और जगह जगह पर पानी भरा हुआ है तो ऑफकोर्स बात है ना कि गाड़ी स्पीड से जा रही है तो पानी छलक के आपकी गाड़ी के अंदर आएगा ही आएगा। उसके बावजूद भी ये लड़के ना तो अपनी गलती मानने को तैयार हुए ना कुछ और, क्योंकि इनके हाथ में बिंडा था। तो मैंने पेट्रोल पंप वालों को कहा कि प्लीज़ कॉल 112, प्लीज़ आप एक बार 112 पे कॉल करके बुलाइए। और वो सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से माफ़ी नहीं मांगी, कभी मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझसे गलती हो, मैं कहती हूँ कि मेरे से लाख बार माफ़िया मंगवा लो, मैं मांग लूँगी, लेकिन जब हमारी गलती ना होना तो उसमें किस बात की माफ़ी। लेकिन लिटरली उस विद इन 20 मिनट्स में इतना ज़्यादा डर गई थी कि व्हाट शुड आई डू, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पता नहीं पुलिस वाले इतनी देर में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उन लड़कों ने रोहतक से लेकर हांसी तक के पेट्रोल पंप तक हमारा पीछा किया। और अगर पुलिस को रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग वहाँ से निकलवा सकते हैं, पेट्रोल पंप से, जो हांसी का बाईपास शुरू होता है। रोहतक से लेके जब हम लोग हांसी आते हैं तो हांसी का जो बाईपास शुरू होता है उस बाईपास के पीछे वाला ही पेट्रोल पंप था जहाँ पर हमने आके गाड़ी लगाई थी। और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए और इन लड़कों का पता कीजिए कि ये कौन थे कौन नहीं थे। आज तो हमारे साथ इन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की, आने वाले समय के अंदर पता नहीं किसके साथ ये क्या बदमाशी करेंगे। बट लिटरली जेन्युइनली हमारी कोई भी गलती नहीं थी। गलती इन लोगों की थी कि इन्होंने विंडो ओपन करके रखी हुई थी। चलो ठीक है, पानी छलक जाता है, आपके ऊपर गिर भी जाता है, बट इट डजंट मीन ना कि आप अपने गाड़ियों में बिंडे रखेंगे और बिंडे रखने के बाद कोई भी बंदा आपको दिखाई दे उसके ऊपर आप मारना शुरू कर देंगे। एक लड़का तो चिल्ला रहा था कि इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है, शीशा तोड़ रहा है इसकी गाड़ी का। तो मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी है, कुछ हो गया ना, मैंने कहा मैं फिर बख्शूंगी नहीं। मैंने कहा प्लीज आप थोड़ा शांत रहिए, धैर्य रखे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, प्लीज छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, प्लीज इसको जाने दो, जाने दो। मैं इस टाइप से लगी हुई थी और कसम से सेफ नहीं रही है जर्नी अगर आप करने के लिए जाते हो तो। और क्या बताऊं मैं आप लोगों को, उस एक जो लड़का था दूसरे वाला, उसकी सोराइसिस की प्रॉब्लम थी
और उसको भी मतलब मैं कह रही हूँ भैया आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे लगा कि मैं कहाँ से तो पकड़ूँ इसको, क्योंकि कहीं से पकड़ो इसकी स्किन ना छिल जाए। सोराइसिस में तो ऐसा ही होता है। दूसरे वाले को पकड़ नहीं पा रही थी, एक को पकड़ के मैंने साइड में लगाया, उसके हाथ से बिंडा छीना। मैंने कहा भाई छोड़ो, नहीं होता कुछ भी, ऐसे लड़ने झगड़ने से किसी की चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। मैंने कहा प्लीज़ आप लीव करो इस बातों को। मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ प्लीज़। तो बड़ी मुश्किल के बाद वो लड़के माने हैं। और वही बात है, पेट्रोल पंप वाले भी नहीं छुड़वाने के लिए आए, मैं ही अकेली लगी हुई थी। भाई को मैंने अंदर भेजा हुआ था। उसके बाद जब लगा भाई को कि हाँ सिचुएशन मतलब और बिगड़ने लग गई है, क्योंकि वो लगातार अब्यूज़ कर रहे थे, लगातार मारने की धमकियां दे रहे थे। और वो तो शुक्र है कि भाई को मैंने जैसे ही सिचुएशन को समझा, मैंने तभी के तभी मैंने कहा कि खिड़कियां अपनी बंद कर लो, एक कोई भी बाहर गेट ओपन करके नहीं आएगा। तो वो नहीं आए, अदरवाइज अगर वो आते तो पता नहीं क्या 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 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, भगवान कसम बहुत बुरा होता। तो पता नहीं ये चीज़ें मेरे साथ लिटरली अब लोग फ़ोन करके मैसेज करके यही कहेंगे कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है। भाई साहब मुझे नहीं पता ये चीज़ें क्यों हो रही है। राह चलते चलते आदमी टकर जाते हैं, और ऐसे टकर जाते हैं मतलब जिसके बाद लेने के देने पड़ सकते थे। बट वही बात है कि मैंने उन लोगों को शांत करवाया पहले। मैंने कहा भैया मत करो, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े के अंदर, प्लीज़ आप शांत हो जाओ, प्लीज़ आप शांत हो जाओ। बट कितना शांत करवाए। बाद में बड़ी मुश्किल के बाद वो मानने के बाद उसको उनको भेजने के बाद मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर ही वीडियो बना के डाल लूँगी। और उसके बाद ही मतलब पुलिस वाले जो भी फुटेज चाहिए वो पेट्रोल पंप से निकलवाइएगा, और इनके खिलाफ एक्शन प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि कंप्लेंट तो ऑफकोर्स बात है फाइल करने से रही, मैं नहीं करना चाहती। बट यस, ट्रैफिक पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा सख्त होना चाहिए कि कहीं पर भी ये लगे कि कुछ सेंसिटिव होने जा रहा है या फिर कुछ सेंसिटिव आपको वाहन दिखाई देते हैं तो रुकवाकर पूछताछ की जानी चाहिए। हालांकि नो डाउट हरियाणा पुलिस अच्छा काम करती है, बट इस चीज़ को भी थोड़ा सा और अगर अच्छे तरीके से लाया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सुधार हो सकता है, बहुत कुछ सुधार हो सकता है। आज हम लोग बचे, और कुछ भी हो सकता था अगर मैंने थोड़ा सा मतलब उनके सामने अगर मैंने शांतिपूर्वक तरीके से बात ना की होती तो। और पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने शांतिपूर्वक तरीके से बात की है। अदरवाइज़ कोई मेरे से ऊपर चिल्लाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मैं भी चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। बट सेफ मतलब बचे ही नहीं है जर्नी भी अब। लोग मतलब भिड़ने के लिए फिरते हैं। और प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स के से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा शांत करने की कोशिश करें। ये गुस्से में क्या कुछ कर जाएं, क्योंकि वही बात है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ना था, मेरे मार देते, भाई के मार देते, हम लोग तो हॉस्पिटल में भी चले जाते, बाद में केसेस बनने के बाद आपके माँ बाप हाथ जोड़ते जोड़ते रिश्तेदारों तक के फ़ोन करवाते कि जी माफ़ कर दो, गलती होगी। तो मैंने बहुत कुछ सिचुएशन फेस करी है इस टाइप की। तो मैं इसीलिए नहीं चाहती कि किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो, लेकिन जिस तरीके से आपने आज जानलेवा हमला करने की कोशिश की हमारे ऊपर, दैट वॉज लिटरली रॉन्ग। और आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहुंच जाएगी आप तक वीडियोस, क्योंकि नो डाउट लोग देखते हैं हमारी वीडियोस को। बाकी गाड़ी का नंबर ही मेंशन कर रही हूँ, दोनों की शक्ल भी लगा रही हूँ। फिर बता देना ये लड़के कौन है, कहाँ के हैं। धन्यवाद।